कोरोना वायरस के वुहान लैब से लीक होने की संभावना ज्यादा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक और रिपोर्ट, बड़ी खबर। अमेरिका की गवर्नमेंट नेशनल लेबोरेटरी की जांच में चीनी लैब पर बड़ा शक। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान हुई रिसर्च से खुलासा, जो अभी धीरज सर बोल रहे थे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, अमेरिका की राष्ट्रीय लैब को वुहान लैब पर शक। कोरोना पर अमेरिका की राष्ट्रीय लैब का खुलासा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, यह क्या है, इसको देखें, समझें, जाने। बहुत तेजी से मैं प्ले कर रहा हूं, प्ले ऑन करें इसको। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोरोना के वुहान लैब की लीक की संभावना ज्यादा है। थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा। लॉरेंस लाइवमोर नेशनल लेबोरेटरी, ये देखें, लॉरेंस लाइवमोर नेशनल लेबोरेटरी, ये है वो जगह जिसने वो रिसर्च की थी। और ये रिसर्च की थी 20 मई को पिछले साल। और उसके बावजूद ये रिसर्च बाहर नहीं आई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको बाहर लेकर आया है। जूम इन करें राहुल। अमेरिका में कैलिफोर्निया की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। क्या किया है, नेक्स्ट चेंज करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। लैब की इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि कोरोना वायरस वुहान लैब से लीक हुआ हो, ऐसे सबूत मिलते हैं। नंबर 1 चेंज करें बड़ा तेजी से। कैलिफोर्निया की इस लैब में मई 2020 में यह रिसर्च की गई, जिसका खुलासा अब हुआ है। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दिनों में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इस लैब की रिसर्च का कोरोना का ओरिजिन पता लगाने में इस्तेमाल किया था। राहुल सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ धीरज सर के पास। धीरज सर, उस आदमी को सबने बड़ा बदनाम किया बिकॉज ही वॉज वेरी लाउड माउथ। और जो उन्होंने अपने जाते जाते किया वो वाकई में थोड़ा शर्मनाक था, थोड़ा नहीं बहुत। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी तक इंक्वायरी गई है, वो इंडिकेट कर रही है कि इसके पीछे वुहान है। वो सब इंडिकेट कर रहा है। और शायद यही इंटरनल प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं अभी बाइडेन, और इसीलिए अलग अलग इंक्वायरी की बात करें और उसके एवज में इस इंक्वायरी को दरकिनार कर रहे हैं। बिल्कुल। आप मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। जो डॉक्टर साहब मुझसे पहले बोला, उन्होंने बोला ट्रांसपेरेंसी जीरो व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना। इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री। वो डाटा बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल छुपाते हैं। 8 दिसंबर को पहले केसेस आए थे। 31 दिसंबर तक हजारों लोग बीमार हो चुके थे। उन्होंने WHO को नोटिफाई तक नहीं किया। हमारे पास एज ऑफ नाउ 3.74 मिलियन लोग मर चुके हैं, विच इज इक्वल टू 26 टाइम्स हिरोशिमा, जिसमें 148,000 लोग मरे थे। इट्स नॉट अ जोक। और इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, भारत में ना हो लेकिन इंटरनेशनली आपको गारंटी से बताता हूं होगी। और जिस दिशा में हम लोग सब जा रहे हैं वो लैब लीक क्यूरी है। भगवान ना करे, I really pray and hope it is not a bioterror, because if it is that, we are looking towards third world war. Nobody is gonna keep quiet here. मैं आपको अभी से बता रहा हूं। और लैब लीक क्यूरी भी है, उसकी भी आंसरेबिलिटी सेट होगी। निशान जी, आप ही के जानकारी की फार वेरी ब्रेव धीरज जी। 3 लोग मर चुके हैं। वेरी डॉक्टर धीरज, यू आर वेरी ब्रेव। आप अमेरिका में हैं और उसके बावजूद ये सब बोल रहे हैं। यू आर वेरी ब्रेव डॉक्टर धीरज, प्लीज। Because my loyalty is to science. My loyalty is to science and mankind. People have died. My relatives have died. I'm sure your known people have died in India. People have suffered. Developing countries के अंदर तबाही मचा चुका है ये वायरस। और जिस हिसाब से म्यूटेट और चेंज कर रहा है, नेचुरल होने के इसके चांसेस बहुत कम है। As a researcher, मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपके पास वो रिपोर्ट लेकर आ रहा हूं। मेरे साथ अश्विनी जुड़ चुके हैं। I'm coming to that. Please go ahead. $17 trillion is the number we have quoted in 2020 of the deficit. 17T with the trillion for US. वर्ल्ड इकोनॉमी पे जो हिट हुआ उसका तो छोड़ दीजिए। 2019 के अंदर ट्रेड वॉर चाइना यूएस। लुक एट द टाइमिंग ऑफ दिस लीक। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।